ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 19 मई 2024 के लिए है। विषय: नश्वर और अमर, स्वर्णपथ, रोमियो। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। उत्तरदायी ध्यान। कुलसियों। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलसियों में रहते हैं। हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मेरास में संभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पाठ उपदेश बाइबल में से मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा। मत्ती। और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य हैं वो जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। मत्ती। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वो उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। सैमुएल। इफ्राइम के पहाड़ी देश के रिमताइम सम्पेम नाम नगर का निवासी एलकाना नाम पुरुष था, और उसकी दो पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पिन्ना था। और पिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुए। और वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सर पर छुरा फिरने ना पाएगा। और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर उसे पाया है। जब उसने उसका दूध छुड़ाया, तब वो उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शेलोह में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वो लड़का ही था। और उन्होंने वो बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। फिर उसने कहा,
ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। सैमुएल। और वो बालक सैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था और सैमुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा हुआ था, तब यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आ गया है? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आ गया है? तूने मुझे पुकारा है? वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा और लेटा रह। तो वो जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकारकर कहा, हे सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आ गया है? तूने मुझे पुकारा है? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जाकर लेटा रह। उस समय तक सैमुएल यहोवा को नहीं पहचानता था, और ना तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रगट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने सैमुएल को पुकारा, और वो उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आ गया है? तूने मुझे पुकारा है? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने सैमुएल से कहा, जा लेटा रह, और यदि वो तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब सैमुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के नियन पुकारा, सैमुएल, सैमुएल। सैमुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और सैमुएल बड़ा होता गया, और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्सफल होने नहीं दी। यूहन्ना। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इफिसियों। सो मैं जो प्रभु में बंध हुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके युगे चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। रोमियो। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। विज्ञान में मनुष्य आत्मा की संतान है, सुंदर, अच्छा और शुद्ध उसके वंश का गठन करते हैं। उसका मूल नश्वर की तरह पार्श्ववर्ती में नहीं है, और ना ही वो बुद्धि तक पहुंचने से पहले भौतिक परिस्थितियों से गुजरता है। आत्मा उसका मूल और होने का परम स्रोत है। परमेश्वर उसका पिता है और जीवन उसके होने का नियम है। सही तर्क के लिए विचार से पहले केवल एक तथ्य होना चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व। वास्तव में कोई अन्य अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जीवन को इसकी विषमता मृत्यु डर से एकजुट नहीं किया जा सकता है। पवित्र होना समरसता और अमरता है। ये पहले से ही साबित हो गया है कि इसका ज्ञान, यहाँ तक कि छोटी सी डिग्री में, नश्वर लोगों के भावतिक और नैतिक स्तर को ऊपर उठाएगा, दीर्घायु को बढ़ाएगा
चरित्र को शुद्ध और ऊंचा करेगा। इस प्रकार प्रगति अंततः सभी त्रुटि को नष्ट कर देगी और अमरता को प्रकाश में लाएगी। क्रिश्चियन साइंस ठीक से समझ आने पर मानव मन को उन भौतिक मान्यताओं से वंचित कर देगा जो आध्यात्मिक तत्वों के विरोध युद्ध करती हैं, और सत्य की जगह बनाने के लिए इन भौतिक मान्यताओं का खंडन और बहिष्कार किया जाना चाहिए। आप पहले से भरे हुए बर्तन की सामग्री में कुछ नहीं डाल सकते। भारत में वयस्कों के विश्वास को हिलना देने के लिए और ईश्वर में विश्वास का एक बीज पैदा करने का प्रयास करने के लिए, अर्थात शरीर को सामान जैसे पूर्ण बनाने में आत्मा की क्षमता पैदा करने के लिए, लेखक ने अक्सर छोटे बच्चों के लिए हमारे मालिक के प्यार को याद किया है और इसे बहुत वास्तव माना कि स्वर्ग का राज्य उनका ही है। माता पिता को चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपने बच्चों को स्वस्थ और पवित्रता के सत्य सिखाएं। बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक व्यवहार करने योग्य होते हैं और वो सरल सत्यों से प्यार करना अधिक आसानी से सीखते हैं, जो उन्हें खुश और अच्छा बना देगा। यीशु छोटे बच्चों को गलत से आज़ादी और सही के प्रति ग्रहणशीलता के कारण प्यार करते थे, जबकि उम्र दो मतों के बीच रुक रही है या झूठी मान्यताओं से जूझ रही है। युवा सत्य की ओर आसान और तेजी से कदम बढ़ाता है। एक छोटी लड़की जो कभी कभार मेरी बातें सुनती थी, उसने अपनी उंगली को बुरी तरह जख्मी कर लिया। ऐसा लग रहा था कि उसने उसे नोटिस नहीं किया। इसके बारे में पूछे जाने पर उसने सरलता से उत्तर दिया, सामग्री में कोई सनसनी नहीं है। हंसती निगाहों से बंधते हुए उसने वर्तमान में कहा, मामा, मेरी उंगली थोड़ी खराब नहीं है। माता पिता के अधिक जिद्दी विश्वास और सिद्धांत अक्सर उनके और उनके संतानों के मन में अच्छे बीज को दबा देते हैं। अंधविश्वास हवा के पक्षियों की तरह अच्छे बीज को अंकुरित होने से पहले ही छीन लेते हैं। बच्चों को उनके पाठों में से सत्य, उपचार, ईसाई विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए और बीमारी के बारे में सिद्धांतों और विचारों पर चर्चा या मनोरंजन से दूर रहना चाहिए। त्रुटि के अनुभव और उसके कष्टों को रोकने के लिए अपने बच्चों के मन से पापी या रोगग्रस्त विचारों को दूर रखें। उत्तरार्ध को पूर्व के समान सिद्धांत पर बाहर रखा जाना चाहिए। ये क्रिश्चियन साइंस को जल्दी उपलब्ध करता है। क्रिश्चियन साइंस का प्रभाव उतना देखा नहीं जाता जितना महसूस किया जाता है। ये स्वयं को बोलने वाले सत्य की सिथर हल्की आवाज है। हम या तो इस उच्चारण से मुंह मोड़ रहे हैं या हम इसे सुन रहे हैं और ऊंचे हो रहे हैं। छोटे बच्चे के रूप में बनने और नए के लिए पुराने को छोड़ने की इच्छा उन्नत विचारों को ग्रहणशील करने की सोच देती है। झूठे स्थानों को छोड़ने की खुशी और उन्हें गायब होता देखने की खुशी, ये स्वभाव प्राम सिद्ध भाव को बनाने में मदद करता है। भाव और आत्म की शुद्धि ही प्रगति का प्रमाण है। धन्य हैं वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। पश्चाताप, आध्यात्मिक बपतिस्मा और उठान के माध्यम से नश्वर अपने भौतिक विश्वासों और झूठे व्यक्तित्व को बंद कर देते हैं। ये केवल समय का सवाल है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ईश्वर का ज्ञान रखेंगे। यदि मनुष्य प्रगतिशील नहीं है तो पिछली असफलताएं तब तक दोहराई जाती रहेंगी जब तक कि सभी गलत कार्य मिटा नहीं दिए जाते या सुधारे नहीं जाते। यदि वर्तमान में गलत काम से संतुष्ट हैं तो हमें उससे घृणा करना सीखना चाहिए। यदि वर्तमान में आलसी से संतुष्ट हैं तो हमें इससे असंतुष्ट होना पड़ेगा। याद रखें कि मानव जाति को देर सवेर या तो कष्ट सहकर या विज्ञान द्वारा उस त्रुटि के प्रति आश्वत होना होगा जिसे दूर करना चाहिए। इंद्रिय भ्रांतियों को दूर करने के प्रयास में व्यक्ति को पूर्णता और निष्पक्ष रूप से सबसे अधिक कीमत चुकाना पड़ती है, जब तक कि सभी त्रुटियां अंततः सत्य के अधीन नहीं हो जाएं। हमें अच्छे और मानव जाति को याद करने में अपने शरीर को भूल जाना चाहिए। हर घंटे आदमी की अच्छाई मांग, जिसमें होने की समस्या को हल करना है।
भलाई के प्रति समर्पण मनुष्य की ईश्वर पर निर्भरता को कम नहीं करता, बल्कि उसे बढ़ाता है। ना तो अभिषेक परमेश्वर के प्रति मनुष्य के दायित्वों को कम करता है, बल्कि उनसे मिलने की सर्वोपरि आवश्यकता को दर्शाता है। क्रिश्चियन साइंस भगवान की पूर्णता से शून्य है, लेकिन ये उसे पूरी महिमा का वर्णन करती है। बूढ़े आदमी को उसके कामों से दूर करने के द्वारा नश्वर अमरता को पहन लेते हैं। ईश्वर मनुष्य का सिद्धांत है और मनुष्य ईश्वर का विचार है। इसलिए मनुष्य ना तो नश्वर है और ना ही भौतिक। नश्वर या भगवान की संतान गायब हो जाएंगे और अमर होंगे, मनुष्य के एकमात्र और अनंत सत्य के रूप में दिखाई देंगे। इससे जाने, नश्वर और ईमानदारी से मनुष्य की आध्यात्मिक स्थिति की तलाश करें, जो सभी भौतिक स्वार्थ से अप्रासंगिक है। विज्ञान अमर मानव की गौरवशाली संभावनाओं को प्रकट करता है। नश्वर इंद्रियों द्वारा हमेशा के लिए सीमित है। मसीह में मसीह तत्व ने उन्हें मार्गदर्शन, सत्य और जीवन का मार्ग दिखाया। शाश्वत सत्य को नष्ट कर देता है, जो लगता है कि मनुष्यों ने त्रुटि से सीखा है, और भगवान के बच्चे के रूप में मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व प्रकाश में आता है। अब मैं मेरी बेकर एरी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।